लेट्स सी तुम्हारा एनालिसिस क्या कहता है। व्हाट हैव यू लुक्ड एट सो फार? तुम लोग के क्या व्यूज हैं? कुछ तुम लोगों ने भी तो एनालाइज किया होगा ना। फ्रॉड हो सकता है। ओके गुड। और क्या हो सकता है? सो यू आर टॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई रिस्क जो है, देखो क्या करो ना, कभी भी ये आदत डाल दो अभी कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर करेंगे। तो अगर मुझे आंसर करना है कि हाँ भाई रिस्क के अराउंड मुझे बोलना है कि हाँ रिस्क की इश्यूज है, तो हाँ बोल सकते हैं कि भाई फ्रॉड हो सकता है वहाँ। राइट, बिकॉज लोग मिसमैनेज कर सकते हैं पैसे को। राइट, सिमिलरली वहाँ रेपुटेशन रिस्क आ जाएगा, कंप्लायंस भी रिस्क आ सकता है। यस सियान, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और कुछ है? एनवायरमेंट रिस्क हो सकता है। एनवायरमेंट रिस्क हो सकता है वैसे। यस, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है। अब जैसे कि अपने को पता है अपने यहाँ ही ताजमहल का जो इशू है, राइट, जहां उन लोगों ने फिर बंद कर दिया था कि भाई व्हीकल्स आएगी नहीं नियर दैट एरिया। राइट, इसलिए तो किया था ना, बिकॉज वो काला हो रहा था। राइट, सो वी कैन थिंक अबाउट दैट। और कुछ एनीथिंग एल्स दैट कम्स टू योर माइंड एज फार एज रिस्क इज कंसर्न? देयर इज ऑल्सो अ चांस कि साइबर सिक्योरिटी का इशू आ सकता है। मैंने ये भेजा है तुम लोगों को। हाँ, साइबर रिस्क, डेटा प्रोटेक्शन, ये बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है। राइट, कि भाई डेटा डेटा तो कहीं नहीं गड़बड़ हो जाए, डेटा तो कहीं नहीं चोरी हो जाए। राइट, खास करके जो मेंबर्स हैं, अभी जो मेंबर्स होंगे दे आर ऑटोमेटिकली मेकिंग दीज पेमेंट्स। राइट, तो हो सकता है कि शायद उनकी बैंक डिटेल्स अपने वेबसाइट पे जो हैक हो जाए, और वहां से तुम्हारा अगर ऐसा हो जाता है, इवन इफ इट इज अ स्मॉल नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट, बट देन देर इज अ ह्यूज चांस दैट ऑल द मेंबर्स विल स्टॉप मेकिंग पेमेंट्स। फिर ऑफ कोर्स रिसेशन का भी इशू हो सकता है। एंड देन पैंडेमिक। मैं सोच रहा था कि पैंडेमिक भी तो हो सकता है ना, क्योंकि पैंडेमिक में कौन जाएगा ये सारी जगहों पे? तो वर्चुअली ये तो बंद ही हो जाएगा पूरा का पूरा। नहीं, बिकॉज ये सारी जगहों पे कोई नहीं जा रहा था पैंडेमिक के टाइम पे। गुड, वेरी 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 गुड। और बताओ। चलो, तो रिस्क रिस्क तो हमको समझ में आ गया कि काफी टाइप की रिस्क है ना। वी कैन हैव मल्टीपल रिस्क। अब हम जो मॉडल्स लगा सकते हैं वो तुम्हारे वही है, पेस्टल स्वॉट, यही सब लगाना है तुम लोगों को। ठीक है, मैंने तुम लोगों को इससे ये दिया हुआ था कि क्या क्या टिपिकल तुम्हारे पास में मॉडल्स आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां मैंने एक चीज और मेंशन की थी कि बहुत सारे वॉलंटियर्स के ऊपर डिपेंडेंसी है। कितने वॉलंटियर्स हैं? किसी को नंबर याद है? 20,000 एग्जैक्टली। देयर इज अ ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन वॉलंटियर्स। दे आर 5 times ऑफ योर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। उनके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 4,000 है, और यहाँ वॉलंटियर्स है 20,000। राइट, सो देर इज अ ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन द वॉलंटियर्स। तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो प्लीज इसमें तुम्हारे पास में खास करके जब तुम एनालाइज करोगे तो वही पेस्टल स्वॉट ये सब देख के करना। एंड अगर रिकमेंडेशन मांगते हैं तो यू कैन डाइवर्सिफाई, फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी सजेस्टेड व्हेन इट कम्स टू रिस्क मैनेजमेंट। अगर तुम लोगों को याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने तारा मॉडल भी डिस्कस किया था। राइट, व्हाट इज अ तारा मॉडल? ट्रांसफर, थैंक यू सियान, एक्सेप्ट, रिड्यूस एंड अवॉइड। राइट, दैट्स योर तारा मॉडल, द मोस्ट इजिएस्ट एंड द मोस्ट डूएबल मॉडल। राइट, कि जो तुम्हें पता है कि ये रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, करो ही मत वो। राइट, बट कोई रिस्क है जो हम लोग, अब जैसे कि लेट्स से क्लाइमेट रिस्क है। राइट, अब क्लाइमेट रिस्क के लिए आप क्या कर सकते हो? आप इंश्योरेंस ले सकते हो। राइट, तो इंश्योरेंस किसके अंडर आ गया तारा में?
Transfer. Thank you. Thank you. Similarly, similarly, there is a risk that people are are lesser and lesser are lesser and lesser interested in history. ट्रांसफर करोगे, एक्सेप्ट करोगे, रिड्यूस करोगे कि अवॉइड करोगे? क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए तारा में से? ट्रांसफर करना चाहिए इसको? क्या कोई और कंपनी इंश्योरेंस लेगी तुम्हारा धंधे का? नहीं ले सकती है। क्या तुम उसको रिड्यूस कर सकते हो? मे भी शायद रिड्यूस कर सकते हो, राइट? बट मोस्टली ये वाला एक्सेप्ट आ जाता है। यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ भाई ये हो रहा है। द न्यूअर जनरेशन इज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू ओल्ड फोर्ट्स, ओल्ड पैलेसेस एंड ओल्ड प्लेसेस, राइट? दे डोंट वांट टू गो। ठीक है? तो ये तुम लोगों को ना तारा मॉडल अच्छे से आना चाहिए गाइस, क्योंकि रिस्क का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुम्हें तारा मॉडल आना चाहिए। ठीक है? अच्छा, मेरे हिसाब से देखो, प्री सीन तो तुम लोगों ने अच्छे से किया हुआ, राइट? यू गाइस हैव लुक्ड एट प्री सीन अच्छे से? ओके। व्हाट अबाउट किंजल? जिया? जिया, आई होप यू आर फॉलोइंग। चलो, गुड। सो इसलिए मैं ना वापस से प्री सीन गो थ्रू नहीं कर रहा हूं, बिकॉज कोई पॉइंट ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में प्री सीन को रीड करूं पूरा का पूरा और उसमें आधा एक घंटा निकाल दूं, राइट? आई थॉट दैट इट्स बेस्ट यूज कि हम प्रोफेशनल स्किल्स पे डिस्कशन करें एंड कैसे तुम्हारे राइट करना है आंसर सी मॉडल का, पीस, एंड अगेन वी यूज पीस, एंड देन आई थॉट दैट सम ऑफ द थिंग्स दैट आई फील दैट वी कैन बी प्रिपेयर्ड बेटर। मुझे एक और बहुत अच्छा लग रहा है टॉपिक जो इसमें आने वाला है, वो एथिक्स। क्योंकि चैरिटी है ना, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स का सबसे बड़ा इशू आता है, खास करके ये एजेंसी थियरी या स्टेक होल्डर थियरी। बिकॉज एजेंसी थियरी का मतलब क्या है? ट्रस्टीज ट्रस्टीज आर, लेट्स से, नॉट इवन द ओनर्स, बट यस दे आर द मैनेजमेंट। यस, एग्जैक्टली। तुम्हारे पास में वो एजेंट बन जाते हैं, राइट? जो तुम्हारे एग्जैक्टली प्रिंसिपल डोनर है। थैंक यू सो मच पैनल, दैट इज द पॉइंट आई वाज मेकिंग, कि जो तुम्हारा प्रिंसिपल है ना वो डोनर है, राइट? और जो मैनेजमेंट है यहाँ, ठीक है, मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट को रियली इंश्योर करना पड़ेगा कि दे आर यूजिंग। इसलिए तुम देखोगे ना उसके अंदर जो मैनेजमेंट का खर्चा है। अरे, सॉरी, 1 सेकेंड। अभी तुम यहां देखोगे तो इसके अंदर तुम जब खर्चा देखोगे, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम द टोटल एक्सपेंस दैट इज देयर, फ्रॉम द टोटल एक्सपेंस दैट इज देयर, एडमिनिस्ट्रेशन इज कमिंग आउट टू बी द स्मॉलेस्ट परसेंटेज। तो तुम्हारा कितना है टोटल खर्चा? तुम्हारा खर्चा है 750 के करीब, 750 million, राइट? उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन इज रफली अराउंड 80 to 90 million के बीच में, राइट? तो नाउ दैट 80 to 90 million, इज दैट अ वायबल फिगर? अ 10%, 15% के बीच में खर्चा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इज दैट अ वायबल खर्चा? इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट एग्जाम में दे मे गिव यू सम स्टेटिस्टिक्स अराउंड इट, दे मे गिव यू सम कंपैरेटिव्स अराउंड इट, राइट? एंड देन यू हैव टू से कि हाँ, वेदर दिस इज द राइट थिंग और नॉट। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप चैरिटी करते हो आपको तो चाहिए कि मैंने जो 100 रुपए दिए वो पूरे के पूरे 100 रुपए मेरे जाने चाहिए टू अ चैरिटी। उसमें से 12-15 रुपए कोई अगर ले लेगा, यू विल नॉट बी अ हैप्पी पर्सन, राइट? कि अरे, अब जैसे कि हम लोग, आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई डू अ लॉट ऑफ चैरिटी ऑनलाइन, ये खास करके ये इम्पैक्ट गुरु एंड ऑल दैट, राइट? तो उसके अंदर जब मैं डालता हूँ अमाउंट कि 2,000 डाला, 5,000 डाला, राइट, आई यूजली डू नॉट वांट वो 5,000 में से 500 रुपये भी किसी और को जाए। इम्पैक्ट गुरु ना नीचे पूछता है कि क्या आप एडिशनल डालना चाहोगे फॉर रनिंग ऑफ इम्पैक्ट गुरु, एंड देन दे सजेस्ट, यूजुअली पीपल विल ऐड 100 रुपीज, 500 रुपीज। तो चलो एक छोटा मोटा अमाउंट अपन ऐड कर देते हैं, राइट?
but that is the reality. No one wants to spend towards administration. So this area, this point can be, अरे यार, this point here can be something very interesting to see. ठीक है, तो ये एक चीज अपन देख सकते हैं. तो कमिंग बैक टू द एथिक्स, राइट, तुम्हारे पास में आ सकता है क्वेश्चन अराउंड द गवर्नेंस स्ट्रक्चर. एंड वहां कुछ दिखाई दिया वैसे गवर्नेंस में, कुछ तुम लोगों को दिखाई दिया प्रॉब्लमैटिक, एनीथिंग दैट यू फेल्ट कि अरे यार दिस इज नॉट मेकिंग सेंस, एनीथिंग एट ऑल? 2 tier स्ट्रक्चर है, ओके फाइन, थैंक यू फेनल. और कुछ, एनीथिंग एल्स? ट्रस्टी भी संभाल रहे हैं अलग से, डायरेक्टर्स भी है, ओके थैंक यू फेनल. जिया, व्हाट अबाउट यू? जिया, किंजल, आप लोगों ने नहीं किया है क्या प्री सीन? अभी तक देखा नहीं है, मतलब नॉट गेटिंग एनी फीडबैक. कुछ तुम लोग भी दो आंसर्स उसमें, क्या तुम लोगों ने देखा है? तुमने ये देखा कि वहां लोग 3-3 साल के लिए हायर हो रहे हैं? हाँ. तो नॉमिनेटेड जो ट्रस्टीज हैं आपके, 5 trustees are nominated by HP's nomination committee. Their subject is appointment is subject to confirmation by HP's members, which is good. If they are confirmed in office by vote, they serve 3 years and can seek reappointment. जबकि टिपिकली आपको ये जो री अपॉइंटमेंट है कब आना चाहिए? एवरी ईयर, एवरी ईयर आना चाहिए, राइट. एंड अगेन तुम देखोगे, ये जो है तुम्हारे जो चेयर है, वो भी तुम्हारे ट्रस्टीज कर रहे हैं, राइट, विच मे नॉट नेसेसरीली बी द राइट थिंग टू डू. कुड हैव बीन बेटर अगर आप मेंबर इलेक्टेड होता, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट, अपने को बेसिकली इंडिपेंडेंट लोग चाहिए, राइट. तो अराउंड इसके तुम लोगों को कुछ ना कुछ आ सकता है स्ट्रक्चर के लिए कि क्या भाई ये स्ट्रक्चर सही किया है कि नहीं किया है, या कुछ और इंफॉर्मेशन दे के फिर तुमको इसमें पूछना पड़ेगा, राइट. सो इम्प्रूवमेंट्स में कैसे कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड कैसे कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ तुम्हारे पास में कोड ऑफ एथिक्स, एसीसी कोड ऑफ एथिक्स, that can be there. And then your recommendation में you should mention कि भाई बोर्ड का काम क्या होना चाहिए. स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट होना चाहिए, या तो ये जो तुम्हारी मेंबर इलेक्टेड नॉमिनेटेड जो कमिटी है, इसके ऊपर कोई होना चाहिए जो उसको देखते रहे, अदरवाइज तो तुम्हारा ये काम सही से होगा ही नहीं होगा. ठीक है, तो एथिक्स और गवर्नेंस के अराउंड ये लग रहा था मुझे. देन फाइनेंशियल के लिए वही है फिर तो तुम्हारे पास में, जैसे कि हर टाइम पे आता है कि भाई रेवेन्यू कैसे बढ़ाना चाहिए. रेवेन्यू के लिए तो मैं अभी सेशन में आने से पहले भी आई वाज थिंकिंग कि कुछ ये भी चीजें कर सकते हैं, राइट. AR, VR, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी टूर्स करा सकते हैं. आई वाज थिंकिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं क्या? दिस इज द न्यू एज थिंग दैट कैन बी सजेस्टेड. आजकल तुम लोग भी कई बारी रेस्टोरेंट्स में जाते हो, जैसे हम लोग जैसलमेर गए थे, जैसलमेर में जितनी भी जगह गए हम लोग, जितनी भी जगह गए वो हम सारा ये लास्ट वाला है, ढूंढ लो. सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, राइट, एग्जैक्टली फेनिल, राइट. तो यस एग्जैक्टली जिया, राइट, क्योंकि हमें अभी तुमने क्योंकि ये पॉइंट बोला है ना, तो वही पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा बिल्डअप करना है. बिकॉज वी नो फॉर अ फैक्ट कि यंगर जनरेशन नहीं आ रही है, वो अट्रैक्ट नहीं हो रही है, और वो प्रॉब्लम है. तो अगर हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू सोशल मीडिया पे अगर ये जगहों को वायरल करें, तो डेफिनेटली ये ग्रो कर सकता है. तो मुझे लग रहा है रेवेन्यू के लिए तो अगर तुम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स ले लिए ना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा. कि भाई वर्चुअल रियलिटी करा सकते हैं लोगों को, वो पहना के, यू कैन सेट अप वर्चुअल वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स. तुम क्या कर सकते हो, लोगों को बिजी एरियाज में, जैसे कि मॉल में चले गए, मॉल में तुमने लगा दिया कि भाई विजिट विजिट ऑल द टॉप फोर्ट्स ऑफ इंडिया बाय स्टैंडिंग इन मुंबई एट फिनिक्स मॉल, राइट. वेरी गुड आइडिया. देन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग,
अरेंजिंग फॉर फेस्टिवल्स एट साइट्स, आई वाज थिंकिंग, राइट? जैसे कि अपना ये होता है रन रन का होता है, रन का फेस्टिवल, रन उत्सव होता है। यस होता है ना? जबकि देखा जाए तो कुछ है ही नहीं उधर, बियाबान एकदम, हार्डली एनीथिंग देयर, बट नाउ पीपल आर डाइंग टू गेट अ कैंप ओवर देयर। एग्जैक्टली, सफेद मट्टी है और कुछ नहीं है, बट फिर भी लोग 20,000, 40,000, 50,000 रुपए पर नाइट का दे रहे हैं वहां टेंट में रहने का, राइट? सो अरेंजिंग फेस्टिवल्स कर सकते हैं, टाई अप विद कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स फॉर बल्क बुकिंग्स, इन्होंने बोला है, right? But that can be another area where it can be fully focused on, right? Have a team where उनका exclusively काम ही ये हो कि भाई जाके tie-ups कराए, and then we can also have a combos of multiple sites on one pass. Now यहाँ इतना होता नहीं है, but I can tell you जैसे कि आप लंदन जाओगे ना, तो लंदन में आपको ना ऑनलाइन जब आप पास खरीदोगे, जैसे कि यू वांट टू गो टू द म्यूजियम, राइट? तो म्यूजियम के साथ में ना आपको लंदन आई जो है, वो जो बड़ा वाला जाइंट व्हील है, आप उसका भी पास खरीद सकते हो साथ में, राइट? और सस्ता हो जाता है। साथ में आपको चाहिए तो आप वो जो लंदन में बस घूमती रहती है, हॉप ऑन हॉप ऑफ, उसकी टिकट ले सकते हो और सस्ता हो जाएगा। सो इट कैन बी पॉसिबल कि आप ना ये मल्टीपल साइट्स, क्योंकि उनके पास 300 के ऊपर साइट्स है, 350 साइट्स हैं, राइट? सो अगर 350 साइट्स हैं, दे मे बी एबल टू क्लब 3, 4, 5 प्लेसेस इन वन पास। बोलेगा कि भाई ये पास वैलिड है फॉर वन वन मंथ, 1 ईयर, एंड दैट वे एक ही पास में तुमने एक जगह की जगह पे तुमने 5 जगह का तुमने रेवेन्यू कर लिया, राइट? बिकॉज आई वाज जस्ट थिंकिंग जस्ट बिफोर कमिंग इनटू द सेशन, इसलिए मैंने अपना यहाँ पॉइंट्स लिखा कि और क्या क्या कर सकते हैं रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। एवरीवन एवरीवन क्लियर कि रेवेन्यू के लिए क्या क्या कर सकते हैं? चलो, गुड, लवली। नाउ मूविंग बैक टू माय पॉइंट्स, तो यहां आपके पास में क्या आ सकता है कि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, या कैसे आप इंप्रूवमेंट करोगे, तो आपको शायद रेशियोज निकालना पड़े, रेवेन्यू ट्रेंड्स निकालना पड़े, या यू नीड टू डू बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग मार्जिन्स, राइट? तो तुम स्कोर कार्ड यूज कर सकते हो कि भाई सबके पर्सपेक्टिव के हिसाब से तुम मैनेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट? यू कैन ऑल्सो डू मेंबरशिप ड्राइव, डिजिटल फंड रेजिंग एंड स्पॉन्सरशिप्स, राइट? जैसे कि लेट्स से आप आपने कोई फेस्टिवल रखा है, राइट? जहां आपको पता है कि यंग लोग आने वाले हैं, आप स्पॉन्सरशिप्स लेके आओ। फॉर एग्जांपल यू रीच आउट टू एफपीए कि भाई वी विल बी अरेंजिंग फेस्टिवल ओवर हियर, एंड आवर एवरेज क्राउड विल बी एनीवेयर बिटवीन 18 to 24। तो चलो ठीक है, लेट अस डू मार्केटिंग देयर। तो ये सारी की सारी चीजें तुम वहां डाल सकते हो इन स्ट्रैटेजीज। ओके, देन अगेन फेवरेट टॉपिक मेरा है ये कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन या आईटी रिस्क में क्या क्या आ सकता है। तो तुम्हारे पास में दिया हुआ ऑलरेडी की वेबसाइट है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है अराउंड के उन लोग कैसे एंगेज करते हैं डिजिटली, राइट? So maybe if there is a Instagram page, there is a Facebook page, or there is a YouTube channel, right? If they are doing things like that, that could help. Similarly, आपके पास में क्या हो सकता है? Interactive applications हो सकते हैं, right? Wherein people don't have to, like I said, physically go, but virtually you can click on rooms, click on places, राइट? बट ये जरूर है कि क्या गैप है सिस्टम में, वेबसाइट डिपेंडेंसी अगर ज्यादा है तो डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, ये सारा का सारा तुम्हें पूछा जा सकता है, ठीक है? सो यहाँ मेरा जो फेवरेट है वो ये पार्ट है, AI driven data analytics, right? If you can figure out from the 20,000 members that you have, from the hundreds and thousands of visitors that are coming, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कंपनी है। इफ यू लुक एट इट, राइट, 800 मिलियन का रेवेन्यू किया है, 800 मिलियन का रेवेन्यू किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी कंपनी है, इट इज डूइंग फेयरली गुड, राइट?
But why is it stagnating? Why is it stagnating from this period to this period? राइट? तो वो अपने को फिगर आउट करवाना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है. इज देयर अ रीजन व्हाई दे आर स्टैग्नेटिंग? राइट? तो हो सकता है कि तुमने कोई नया डाला ही नहीं होगा. एक सेकेंड है, ये पता नहीं कहाँ गया. क्या बता क्यों नहीं हो रहा है ये जो पार्ट है ना यार, ये तुम लोगों को ना पॉसिबल है कि आ सकता है बताने के लिए कि वाई सिंस एवरी ईयर यू कैन सी राइट. ये 740 था, फिर 760 के करीब समथिंग है. राइट? 760, 780. राइट? एंड देन इट जम्प टू 800 एंड देन इट हैज स्टेड. तो मतलब तुम्हारी जो इनकम है वो आगे बढ़ी नहीं. एवरी ईयर वो 20 मिलियन कुछ बढ़ रही है. राइट? तुम्हारी यहां बढ़ी. राइट? यहां बढ़ गई, यहां बढ़ गई, बट ये यहां फ्लैट हुआ है. वन सेकेंड ना गाइस. सॉरी सॉरी, बच्चों ने बाहर धमाल करके रखा है. यस, पॉसिबल है कि रिसेशन हो रहा है. या तो पॉसिबल है दैट मोर एंड मोर पीपल आर अवॉइडिंग गोइंग टू सच प्लेसेस बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, और मे बी दे हैव नॉट बीन एबल टू कम अप विद अ न्यू साइट. इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यहां से यहाँ कोई नया साइट आया, फिर यहां से यहाँ कोई नया साइट आया, बट इन द लास्ट लेट्स से 1 year they have not been able to come up with any new sites जिसके वजह से अट्रैक्शन बढ़े. राइट? और अगर ये ऐसा होता है तो देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा डाउनवर्ड ट्रेंड आ जाए. राइट? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन से यस, 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 एब्सोल्युटली. जी हाँ, सो तुम्हारे पास में एक रिसेशन है. राइट? एंड देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे विल गिव यू मोर इंफॉर्मेशन अराउंड चॉइसेस एक्सेट्रा, जिसके वजह से तुम इसको और अच्छे से बना सकोगे. ठीक है? तो ये वाला है डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इसके अराउंड आ सकता है. सो जस्ट मेक श्योर यू नो हाउ. जो बिग डेटा वाला है अपने पास में, कि बिग डेटा से क्या क्या हो सकता है, डेटा एनालिटिक्स से क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा क्या कर सकते हो तुम उसको. राइट? तो वो कर लेना प्लीज. एंड सीआरएम. अब सीआरएम का मतलब क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. राइट? तो लेट्स से कि अगर तुम एक चैरिटी के मेंबर हो. राइट? एंड यू एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर whatever you pay some certain amounts to that charity. What is it that in return you expect from that charity? Anything that you expect? क्योंकि सीआरएम का मतलब क्या है तुमको मालूम है कि भाई मैंने मैंने जैसे ही एक मेंबरशिप ली, जैसे कि आपका Amazon अकाउंट, एवरीवन हैज एन Amazon अकाउंट हियर और माई एसीसी अकाउंट. एवरीवन हैज माई एसीसी अकाउंट, राइट? अभी माई एसीसी अकाउंट वो जो है वो भी सीआरएम ही है. क्यों? बिकॉज आप और एसीसीए के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ये मैनेज कर रहा है. सो यू आर एबल टू बुक एग्जाम्स फ्रॉम देयर. You are able to look for your outstanding invoices from there. You are able to access the platform from there. You are able to do multiple things from there. That is exactly what your CRM for HP should also do. They should be able to decide on which areas they would want their money to go towards, or they should be able to see how their money is being utilized, which projects are being utilized for. They should be able to see if there are new projects that are upcoming so that they can get more engaged. There could be some incentives, some activities. Exactly how do you ensure कि वो रिटेन कैसे रहे? एब्सोल्युटली करेक्ट किंजल. बिकॉज रिमेंबर, बहुत सारे मेंबर्स हैं उनके पास में, बहुत सारे. राइट? तो अगर आपको ये मेंबर्स को अगर मेंटेन करना है, अगर उनको आपको इंश्योर करना है कि वो एक्टिव रहे, मोटिवेटेड रहे टू स्टे विथ यू, बिकॉज देर इज ऑल्सो कॉम्पिटिशन. राइट? कौन सा कॉम्पिटिटर है यहाँ? कंपेटिटर है ना? लिविंग इन द पास्ट. एग्जैक्टली. एलटीपी.
राइट। तो एलटीपी, एलटीपी के पास में याद रखो कि 300 साल से नीचे की जगह है, और एचपी के पास में 300 साल से ऊपर की जगह है। तो हो सकता है कि शायद ये एलटीपी वाला ज्यादा खींच पाए, ये बोल के कि भाई दे आर, मे बी हिस्ट्री है बट दे पीपल कैन स्टिल रिलेट टू, राइट। कोई टूटे फूटे बर्तन 300 साल पुराना, मतलब पुराना, पुराना पॉट्स हो गया, पुराने आर्टिफैक्ट्स हो गए, पुराने वेपन्स हो गए। पर 300 साल से कम वाले में हो सकता है कि देर आर पीपल, पीपल आर एबल टू सी थिंग्स विच आर 100 years ओल्ड, मे बी अ वीडियो कैसेट, राइट, जैसे मैं म्यूजियम की बात कर रहा हूँ। But point being is that there are competitors as well who may be able to take away your members. So we will have to make sure कि आप उसको retain कर रहे हो, and CRM could play a very important role because देखो remember technology के लिए ना SBL is known, right? वो पूछता ही कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के अराउंड, डेटा के अराउंड। तो प्लीज रेडी रहना, ठीक है। एंड लास्ट एरिया दैट आई हैड वाज अराउंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, राइट, जिसमें फ्यूचर ग्रोथ कैसे होगा। और वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए आपके पास में यही सारा है। यू कैन हैव एनसॉक्स मैट्रिक्स, जिसमें पेनिट्रेशन करोगे, या तो न्यू साइट्स लेके आओगे, या तो मार्केट को और डेवलप करोगे, या तो ये अलायंसेस, पार्टनरशिप्स एंड फंडिंग मॉडल्स, जिसमें मैंने अगेन वही, ये जो मैं लिख रहा था ना अपने लिए, वो यही सब था अराउंड कि क्या क्या कर सकते हैं जिससे इनकी ग्रोथ होगी। You can also talk about leadership, change management strategies using Kotler का वो जो मॉडल है, right? तो these were certain things that I could find from the pre-scene, and again this is my initial view, right? मैं और भी जो authors हैं, जो faculties हैं, right? I will look at some of their content as well. I'll see कि उसमें से कुछ अपने को काम का मिलेगा। Look, I am that way very grounded, very humble। ऐसा नहीं है कि मैं हूं बाकी कोई और है नहीं। देर आर ऑल्सो अदर फैकल्टीज हु आर डूइंग इक्वली गुड इफ नॉट बेटर जॉब, राइट। उन लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनका भी देख के अगर मुझे कुछ समझ में आता है कि हाँ भाई ये वाला एरिया जो क्वेश्चन है वी शुड प्रिपेयर, तो देन अपन वापस से नेक्स्ट वीक में एक सेशन ले लेंगे, वीकेंड पे ले लेंगे, वीकडे पे ले लेंगे, राइट। तो अपन कर सकते हैं। जिया ने क्या लगा? यस यस एब्सोल्युटली, 110%। एकदम ऊपर मैंने वही डाला था। ये जो है तुम्हारी स्टेक होल्डर थियोरी, राइट, स्टेक होल्डर थियोरी, तुम्हारा मैंडलोस मैट्रिक्स। यू माइट बी एबल टू फिगर आउट कि भाई मैनेजमेंट का क्या करना है, ट्रस्टी का क्या करना है, मेंबर्स का क्या करना है, वॉलंटियर्स के साथ में क्या करना है, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में क्या करना है, एनवायरमेंटलिस्ट के साथ में क्या करना है। देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स। अरे ये किसने बोल दिया? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नो नो नो, look, the pre-scene is important from a point of view of having the background knowledge of the scenario. Now, right now, we all know that it's a charity. We all know how it works and governs. We know how its revenue and how it is spending all that money. We also understand what are the metrics that it follows। जैसे कि अभी हम लोगों ने इस पे बात नहीं की ज्यादा, राइट। जैसे कि उसके पास में कौन सी चीजें हैं जो वो मैनेज, जो मेजर करता है। आ गया, मैं आगे चले गया। ये रहा, राइट, यू गॉट ऑल ऑफ दीज केपीआईज। सो यू मे बी आस्क कि भाई ये तुम्हारे लिए फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में या नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में क्या ये सारे सही है कि नहीं है। सो एनी एनी ऑफ दीज कैन कम, ठीक है। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू बी एबल टू पुट द रेलेवेंट मॉडल्स। इसलिए फिर मैंने ना, आई डोंट नो इफ आई सेंट इट और नॉट, दीज आर इंपॉर्टेंट मॉडल्स टू रिमेंबर गाइस। कि स्वॉट हो गया, पेस्टल हो गया, तारा मॉडल हो गया, बैलेंस स्कोर कार्ड फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एंसॉफ्स मैट्रिक्स फॉर स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, पोर्टर्स फोर्सेस फॉर कंपटीशन, कॉटर्स 8 स्टेप चेंज मॉडल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन एथिक्स। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि सर कुछ एटलीस्ट
इंपॉर्टेंट वाले मॉडल्स बता दो, तो आई थॉट कि इस बार मैं निकाल के दे ही देता हूं। तो आप लोगों ने अगर ये करके रखे हुए मॉडल्स, इफ यू हैव डन दीज मॉडल्स, यू आर, आई कैन टेल यू, काफी हद तक आप सॉर्टेड हो जाते हो, काफी हद तक आप सॉर्टेड हो जाते हो इन डूइंग योर पेपर। यस सियान, ऑफ कोर्स। बिकॉज मुझे एक बात बताओ ना सियान, अगर वो 800 मिलियन अगर वो कमा रहा है, राइट, डोंट यू थिंक दे विल हैव रेलेवेंट कंट्रोल्स, राइट? दे हैव टू हैव कंट्रोल्स ना। So, look, these are the models that I would suggest that you all go through. Make sure that you are very strong on. और बताओ, any questions that you guys? हाँ जी, और questions पूछो, anything else that you have in mind? Oh, Kinjal, sorry, मैंने ये वाला नहीं देखा। HP is a company limited by guarantees. Any specific that can be explained on companies limited by guarantee? देखो अभी क्या होता है ना, अगेन, तुमने अगर वो लास्ट चैप्टर्स जो है जिसके अराउंड उन्होंने बोला हुआ है कि इसको स्ट्रक्चरिंग कैसे करना चाहिए, should it be a limited liability company, should it be a limited by guarantee, should it be a private limited, should it be set up as a trust? Because usually क्या होता है ना, ये सारी जो कंपनीज होती है, दे आर सेटअप एज अ ट्रस्ट। सो ये वाला एक गड़बड़ हो सकता है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट किंजल, क्योंकि अगर कल कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो जो ट्रस्टी वो अपने जेब से थोड़ी पैसे देंगे। तो यहाँ यहाँ एक चीज आ सकता है, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। और बताओ, और क्या लग रहा है तुम लोगों को? एनीथिंग एल्स दैट यू गाइस थिंक? मैं ये बोल रहा हूँ फैनिल, कि जब आपके पास में ये चैरिटीज होती है ना, चैरिटीज आर यूजुअली सेटअप एज अ ट्रस्ट, जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, दीज आर ऑल सेटअप एज अ ट्रस्ट, राइट? बट यहाँ इन लोगों ने उसको एज अ लिमिटेड बाय गारंटी करके रखा हुआ है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि जिसने भी गारंटी ली हुई है उसमें, जैसे कि 20 लोग हैं, तो कुछ भी होगा तो वो जो गारंटी का जितना अमाउंट दिया हुआ है उन लोग को अपने जेब से देना पड़ेगा। जबकि ये फॉर प्रॉफिट तो है ही नहीं ना, तो फिर कोई क्यों अपने जेब से पैसा देगा? तो यहाँ एक अराउंड राइट स्ट्रक्चर के आ सकता है। आई थिंक तुम्हारे ये लास्ट चैप्टर, सेकेंड लास्ट चैप्टर के अराउंड है। दे वोंट गिव, क्यों नहीं देंगे भाई? लिमिटेड बाय गारंटी है ना, तो जितना गारंटी दिया हुआ है कि भाई कल कुछ होता है, 5 लाख तक की गारंटी मैं लेता हूं। अगर कल 1 करोड़ का नुकसान होता है तो उसमें से 5 लाख तक की गारंटी मैं लेता हूं। तो अगर 1 करोड़ का नुकसान हो जाता है चैरिटी को, फॉर वट एवर रीजन, कुछ गलत कर देते हैं, कोई गलत फेस्टिवल सेटअप कर देते हैं, आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो 5 लाख मुझे देना पड़ेगा। गुड। और बताओ, व्हाट एल्स? तुम्हें लगा है कि आज का अपना सेशन थोड़ा सा हेल्पफुल रहा है? यू थिंक यू हैव बीन एबल टू एटलीस्ट गेट सम पर्सपेक्टिव? हाँ, क्योंकि यूजुअली होता नहीं है ना। अगर तुम देखोगे फेनिल, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर अराउंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का तो पास्ट का कोई पेपर भी नहीं पड़ा हुआ है, राइट? तो कुछ नया है ये, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड। You should be prepared with your understanding of how this industry works, how the revenue, how the risk can be managed, how the structure can be improved. All of that you can keep in mind. Most welcome. Most welcome. Take care. Take care. Thank you so much.